हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट किया है, जिसका हमने ऑलरेडी 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया है। आज अपन स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। बेसिकली क्या होता है ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसका सिंपल मतलब यही होता है। जैसे कि आप इक्वेशन देखो, ये वाला ए प्लस बी सी रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट में क्या हुआ, ए सी बी को डिस्प्लेस करके सी के साथ जुड़ गया और बी अलग हो गया। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली इसमें जो हायर रिएक्टिव होता है वो हमेशा अपने छोटे वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस। तो ये आप रिएक्टिव सीरीज देख सकते हो। इसमें क्या है, सीरीज दिया हुआ है कुछ एलिमेंट्स का। ठीक है, ये सीरीज है कुछ। इसमें क्या होता है, जो हायर रिएक्टिव होता है, बेसिकली जो मोस्ट रिएक्टिव जो आते हैं, ये लोग हमेशा अपने नीचे वाले जो भी होते हैं उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, ये किसको डिस्प्लेस कर सकता है, इसके नीचे सारे वाले। सपोज मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को, आयरन को, लीड को, हाइड्रोजन को। बट क्या हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है एल्यूमिनियम को? तो नहीं, हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है इक्वेशंस में। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहला एक्सपेरिमेंट। हमारे एनसीईआरटी में दिया है। हम बेसिकली इसमें क्या करते हैं ना, जिंक के ग्रेनुल्स। अब जिंक ग्रेनुल्स क्या होते हैं, हम समझ सकते हैं जिंक के छोटे छोटे बॉल्स। हम उसको डालेंगे किसमें, एक एसिड में। तो उससे क्या होता है, वो जो जिंक ग्रेनुल्स है वो स्लोली उसमें डिजोल्व होने लगता है। ठीक है, तो यही है हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो जिंक ग्रेनुल्स जो होते हैं स्लोली क्या होते हैं, डिजोल्व होने लग जाते हैं। हम इसका केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं। एक बार अपन जिंक ग्रेनुल्स को किस में डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, देखो जिंक को हमने किस में डाल दिया, HCl में। तो क्या हो गया, जिंक किससे ऐड हो गया, क्लोरीन से, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। वैसे ही हम लोग जिंक के ग्रेनुल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे। तो आप देख सकते हो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या हुआ, जिंक इससे ऐड हो गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट का एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखा कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वो हमें कैसे पता चला, हम लोग जब मैचस्टिक को ले गए उसके ट्यूब के पास, टेस्ट ट्यूब होता है उसके पास ले गए, तो पॉपअप साउंड आया। इसका मतलब क्या हुआ, उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, और इसमें हीट रिलीज हुआ, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी पार्ट होता है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होता है और एक्सोथर्मिक का भी। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, आयरन नेल पे एक डेवलप हो जाता है ब्राउनिश कोटिंग ऑफ कॉपर। ये कैसे होता है, देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये देखो आप ये देख सकते हो डायग्राम जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, अपन आयरन को ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। ठीक है, तो आयरन को हमने ऐड किया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, एंड इट डिस्प्लेस कॉपर मेटल एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये किसको डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को। आप ये इक्वेशन में देख सकते हो, ये आयरन था और एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो ये क्या किया, आयरन ने इससे जोड़ लिया और कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, तो यही होता है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो आप देख सकते हो ये वाला भी इक्वेशन, व्हेन लीड इज एडेड टू कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन इट डिस्प्लेस द कॉपर मेटल एज द लीड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड। ये भी आप देख सकते हो, व्हेन जिंक इज एडेड टू अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट डिस्प्लेस कॉपर मेटल बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, अब हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो हमने अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था उसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म अ टू न्यू कंपाउंड। बेसिकली अब देखो ये वाला इक्वेशन दिया है, यहाँ ए बी एक कंपाउंड था और सी डी थी रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट में क्या हुआ, ए ने डी से जोड़ लिया एंड बी सी से जुड़ गया, मतलब दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी इक्वेशन देख सकते हो। ये कौन था, लीड नाइट्रेट जो कि एक कलरलेस सोल्यूशन था। क्या था, पोटेशियम आयोडीन जो भी एक कलरलेस सोल्यूशन था। तो जब दोनों रिएक्ट हुए तो
क्या बना, लीड आयोडीन साथ में हो गए, जो कि येलो प्रेसिपिटेट है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है पता ही होगा, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो हमारे हर एक्सपेरिमेंट में बच जाता है, एक पाउडर टाइप का होता है। तो ये क्या है, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो और साथ में क्या हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट हुआ है, ठीक है, जो भी कलरलेस सोल्यूशन बच गया है हमारा। तो अब ध्यान दोगे, ये जो लीड है किसके साथ रिएक्ट किया है, आयोडीन के साथ, और जो ये क्या है, ये पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट किया है, नाइट्रेट के साथ। तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाला इसके लास्ट वाले से कंपाउंड बनाया है, एंड इसका ये इसके वाले से कंपाउंड बनाया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बारियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट का आप इक्वेशन देख सकते हो, है ना। ये पहले कलरलेस था और ये भी कलरलेस था। जब दोनों रिएक्ट हुए तो ये इसके लास्ट वाले से ऐड हो गया, वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो है इसके लास्ट वाले से रिएक्ट कर दिया, ठीक है। आप ये पूरा नोट्स पढ़ सकते हो, मैंने आपके लिए लिखा है बहुत ईजी वे में। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़। हमने जो फर्स्ट क्लास में देखा था फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो ये सारे फीचर्स के मैंने अब एग्जांपल ली दी है कि चेंज इन कलर, तो आप ये वाला इक्वेशन देख के समझ सकते हो, इसमें कलर चेंज का हमने पढ़ा था। चेंज इन टेम्परेचर के एग्जाम्पल, चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल, इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये एग्जाम्पल है, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का जो हमने अभी देखा। अब इस चैप्टर के हम आखिरी टॉपिक्स में आ गए कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिफर्स टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। देखो ऑक्सीडेशन का जनरल मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में या किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसके साथ, या हाइड्रोजन उससे हट रहा है, ये दोनों ही केस में हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, यहाँ पे कार्बन प्लस O2 थे, दोनों अलग अलग थे, क्या बन गए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे C के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, इसलिए हम बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑक्सीडेशन का पार्ट है। यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। वैसे ही एक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी किसका पार्ट है, ऑक्सीडेशन का। आप इसमें देख सकते हो पहले इसके साथ हाइड्रोजन था, अब इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हो गया किसका, सल्फाइड का, है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही केस में हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म समझो, ऑक्सीडेशन एजेंट इज अ सब्सटेंस विच ब्रिंग्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन लाता है इक्वेशन में हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट। ऊपर वाले में O2 एंड Br2 क्या थे, ऑक्सीडेशन एजेंट, क्लियर। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों ही केस में क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन क्या होता है। देखो अ केमिकल रिएक्शन वेयर विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन। एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन का एग्जैक्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो। जब ये दो चीज़ होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसका भी एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ये N के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें देखो जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं है, ठीक है, जिंक सेपरेट हो गया। तो ये दोनों ही केस हमारे किसका है, रिडक्शन का। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट रिडक्शन, जो रिडक्शन लाता है हम उसको बोलते हैं रिडक्शन एजेंट। इसमें कौन था रिडक्शन एजेंट, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, आर रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको दोनों ही टर्म समझ आया होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखो अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। In a redox reaction, substance is called reducing agent and substance getting reduced is called oxidizing agent, ठीक है। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दोनों ही होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्लियर। आप ये भी एग्जांपल देख सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। दोनों के ही कलर्स पहले कैसे थे, अब कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए देखो अब हम पढ़ते हैं कोरोजन क्या होता है। When metal surface are attacked by substance like oxygen, moisture or acid, the metal is said to be the undergo corrosion.
जब एक मेटल के ऊपर क्या अटैक करता है, कोई भी मॉइस्चर, एसिड या ऑक्सीजन जब उससे रिएक्ट कर देता है, इसको हम बोलते हैं कोरोजन। क्लियर। अब हम बात करते हैं रस्टिंग क्या होता है। तो आयरन रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर टू फॉर्म अ रस्ट, अ रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, तो हम इसको बोलते हैं रस्टिंग। जब आयरन किससे रिएक्ट करता है, एयर या वाटर से रिएक्ट करके एक रेडिश ब्राउन सा आप देखे ही होंगे, जंग लगना जिसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रस्टिंग। क्लियर। अब हम देखते हैं टार्निशिंग किसे कहते हैं। व्हेन सिल्वर मेटल और सिल्वर ऑर्नामेंट आर एक्सपोज्ड टू एयर दे बिकम डिसकलर और टार्निश्ड। दिस हैपन बिकॉज सिल्वर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, आप टार्निशिंग भी देखे होगे, जब सिल्वर हमारा होता है बहुत दिन तक तो थोड़ा सा कलरलेस होने लग जाता है, थोड़ा सा काला सा होने लग जाता है, इसी को हम बोलते हैं टार्निशिंग। ये कुछ इक्वेशंस हैं कोरोजन से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं मतलब जैसे कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर सकते हैं, अलॉय कर सकते हैं उनका, ये सबसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। पेंटिंग सबको पता है, ऑयलिंग वॉयलिंग, अलॉइंग मतलब मिक्सिंग ऑफ सम मेटल्स, वो हम देखते हैं आगे चैप्टर्स में क्या होता है अलॉय। क्लियर। तो अब हम पढ़ रहे हैं रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी ऑकर्स व्हेन ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम लीडिंग टू ऑक्सीडेशन। एज अ रिजल्ट द फूड बिकम अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। आपने देखा होगा अगर हम चिप्स पैकेट बहुत देर तक ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं पैकेट को विदाउट एनी लाइक हम उसको पैक नहीं करते, तो क्या होता है हमारा चिप्स तो होता है सॉफ्ट हो जाता है और वो एक अनप्लेजेंट सा स्मेल भी आता है, टेस्ट भी हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्लियर। अब देखो रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। क्लियर। फीलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस अपन कर सकते हैं, ठीक है, इन चिप्स पैकेट, है ना, वो सब हम करते हैं, तो इससे क्या होता है रेंसिडिटी नहीं होता है। और रेफ्रिजरेट कर सकते हैं फूड आइटम्स को। सो दिस आर द 3 मेथड विच वी कैन यूज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। सो आई होप गाइज आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने आपको इजी नोट्स प्रोवाइड भी किए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो and do subscribe the channel for upcoming videos. Thank you.